हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हम जॉब की बात करें डायरेक्ट, तो ये जो जॉब है ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है। इस वीडियो में हम जॉब की सारी बातें करेंगे। जॉब की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, पे स्केल क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड सो ऑन। तो आप आखिर तक बने रहो वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में मैं आपको बता दूं, जो एप्लीकेशन ओपनिंग की डेट है वो 10 सितंबर 2024 है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट रहेगी 24 सितंबर 2024। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए कोई भी फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको फ़ीस नहीं देना, फिर चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, SC ST EWS, किसी भी कैटेगरी से हो। यहाँ पे फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ़ीस ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे फ़ीस नहीं देनी। तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की हम बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपके पास 12th होना चाहिए एंड 10th होना चाहिए। यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी है। 10th भी होना चाहिए, 12th भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 10+2 है और मैट्रिक्स है। तो 10th में आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन और हायर ग्रेजुएशंस नहीं मांगी है, सिर्फ 10th एंड 12th मांगा है। तो चलिए हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया और पे स्केल की। तो एज क्राइटेरिया के लिए आपका 18 to 25 ईयर्स की एज है। एज ऑफ 1 सितंबर 2024 तक आप 25 साल के होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 18 है और मैक्सिमम एज 25 है। अब अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल यहाँ पे आपका रहेगा 21,700, जो कि लेवल 3 का पे स्केल है। लेवल 3 की जॉब है तो लेवल 3 का पे स्केल है, तो उसमें ₹21,700 का आपको पे स्केल मिलेगा। और ये पे स्केल जो है ये बेसिक पे स्केल है, जो कि लेवल 3 का एक बेसिक पे स्केल होता है। इसमें और भी बहुत सारी एडिशनल चीज़ें जैसे जुड़ जाती हैं, जैसे HRA हो गया, हाउस अलाउंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो अल्टीमेटली सारा जुड़कर वो ज़्यादा ही बन जाता है। जो 21,700 का ये जो पे स्केल है ये आपका बेसिक सैलरी यहाँ पे बताई हुई है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, और आपकी पोस्ट क्या रहेगी। तो यहाँ पे पोस्ट जो है वो मेल कांस्टेबल्स के लिए है, माउंटेड आर्म्ड पुलिस। यहाँ पे फीमेल्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है, ये मेल्स के लिए है, सिर्फ मेल कांस्टेबल्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 66 नंबर ऑफ पोस्ट। मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, आप लोग और भी अच्छे से डिटेल में इस नोटिफिकेशन को रीड कर लेना, जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेटिव होंगी, तो इसमें अगेन इस नोटिफिकेशन को एक बार और पढ़ लेना आप लोग। तो पोस्ट जो है वो कोई कम नहीं है, 66 पोस्ट हैं फॉर द मेल कांस्टेबल। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को भरना चाहो तो बिल्कुल भर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगा आपका एग्जामिनेशन का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है क्वालिफाइंग टेस्ट। उसके बाद जो क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर करेगा उसका फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, दैट इज़ PMT। फिर PMT जो क्लियर करेगा उसका फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो क्लियर करेगा उसका एक और नॉलेज टेस्ट होगा, विच इज़ अ पेपर। उसके बाद आपका उसको क्लियर करने के बाद आपका राइटिंग स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे जो क्वालिफाइंग टेस्ट है वो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होगा कैंडिडेट्स को फॉर PMT एंड PST के लिए। फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट और फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे वो क्वालिफाइंग टेस्ट को क्वालिफाई करके होंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बाय डूइंग क्वालिफाइंग टेस्ट। तो जो क्वालिफाइंग टेस्ट को क्लियर करेगा वही आगे फर्दर प्रोसेस में प्रोसीड कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट की। फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट में यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए एक रेस होगी, जो कि मेल्स के लिए 2.5 किलोमीटर्स है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर की रेस है। मेल्स के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस को 12 मिनट मिलेंगे क्लियर करने के लिए, और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर की रेस के लिए 5 मिनट मिलेंगे क्वालिफाई करने के लिए। फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट को जो कैंडिडेट्स क्लियर करेंगे उनका नॉलेज टेस्ट होगा, जिसकी वेटेज 64.5% की रहेगी यहाँ पे, जिसमें कि आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट ऑफ हॉर्सेस,
करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और भी कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड फील्ड्स जो हैं उनसे क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके 10% क्वेश्चंस जो होंगे वो कंप्यूटर की नॉलेज से रिलेटेड होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, और बाकी के 20% क्वेश्चन जो होंगे वो हरियाणा से रिलेटेड होंगे। जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें सारा हरियाणा के अंदर का ही पूछा जाएगा, जो कि 20% वेटेज कंटेन करेगा क्वेश्चंस की। और जो पेपर होगा वो मीडियम लेवल का होगा, बेसिकली उसमें 10+2 के लेवल के क्वेश्चंस ही आएंगे, तो ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। तो चलिए नेक्स्ट भी टॉक अबाउट जो जनरल नॉलेज टेस्ट क्लियर करेगा उसका फिर राइटिंग स्किल टेस्ट होगा, जो कि 20 मार्क्स कंटेन करेगा। और यहाँ पे आपको 2 बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे कि अगर किसी ने चैम्पियनशिप्स में, राइटिंग स्किल्स की चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया है तो उनको भी उसके लिए एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर किसी ने नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट चैम्पियनशिप का यहाँ पे मेंशन है, अगर किसी ने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे, सिल्वर मेडल जीता है उसको 9 मार्क्स मिलेंगे, ब्रॉन्ज जीता है तो उसको 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर नेशनल चैम्पियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसको गोल्ड मेडल में 7 मार्क्स, सिल्वर में 6, ब्रॉन्ज मेडल में 5 मार्क्स, और स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है तो गोल्ड मेडल में 4 मार्क्स, सिल्वर में 3 मार्क्स, ब्रॉन्ज मेडल में 2 मार्क्स। और एडिशनली अगर किसी ने एनसीसी सर्टिफिकेट भी है, अगर किसी के पास, अगर किसी ने एनसीसी सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है एट लेवल A, B, C, तो उसको भी 1, 2, 3 मार्क्स मिलेंगे फॉर कांस्टेबल। ऑफ कोर्स जॉब कांस्टेबल के तो इनके लिए उन्हें 1, 2, 3 एडिशनल मार्क्स भी मिलेंगे, यानी कि लेवल A के लिए 1 मार्क्स, लेवल B के लिए 2 मार्क्स, लेवल C के लिए 3 मार्क्स और एनसीसी सर्टिफिकेट। ये मार्क्स, एडिशनल मार्क्स सिर्फ उन्हें मिलेंगे जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा। तो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उन्हें एडिशनल वेटेज मिलेगा मार्क्स का, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि इसमें आपको जब एडिशनल मार्क्स मिलेंगे तो आपकी इसमें रैंक भी बढ़ जाएगी, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, मार्क्स बढ़ेंगे तो रैंक भी बढ़ जाएगी। तो जिनके पास भी एनसीसी सर्टिफिकेट है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट की तरह काम करेगा बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे हम पैटर्न की बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की। जो नॉलेज टेस्ट होगा आपका उसका पैटर्न क्या रहेगा, तो उसके लिए जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंडक्ट होगा। एंड ऑफलाइन पेपर है, OMR बेस्ड पेपर है, रिटन एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि यहाँ पे एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द आंसर्स। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पे आपके वो 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 0.645 मार्क्स की वेटेज कंटेन करेंगे। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आपको एक आंसर मार्क करना है, जो कि 100 मार्क्स, जो कि आप कह सकते हो उसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 100 मार्क्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और एडिशनल बेनिफिट इन्होंने दिया है कि अगर आपको आंसर्स नहीं आते तो लास्ट का 5th ऑप्शन मार्क करने के लिए आपको 100 मिनट्स से एक्स्ट्रा 5 मिनट्स और मिलेंगे। दैट मीन्स जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो 105 मिनट्स का मिलेगा। और 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और टोटल नंबर ऑफ मिनट्स जो मिलेंगे वो 105 मिनट्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको चांस दिया जा रहा है कि यहाँ पे अगर सपोज़ आपको आंसर नहीं पता तो आप एडिशनल मार्क्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप आंसर छोड़ कर आ जाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है तो इसलिए उसके 0 मार्क्स मिलेंगे, आपको उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता और आप 5th क्वेश्चन मार्क कर आ जाते हो और वो सही होता है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो 5th लास्ट का अगर आपको आंसर नहीं पता कुछ क्वेश्चंस का तो उसमें आपको लास्ट ऑप्शन मार्क करना है, उसके लिए आपको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो टोटल जो आपकी टाइमिंग रहेगी पेपर की वो 105 मिनट्स की रहेगी। तो गाइज़ ये था आज के नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों के लिए अपडेट। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।